आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और इस समय की गुड न्यूज है, जून 2022 नेट और जेआरएफ परीक्षा तिथि घोषित हुई है और यूजीसी के चेयरमैन ने आदेश जारी कर दिया है इसके लिए। और इसके बाद सूचना होगी दूसरी इस वीडियो में। 31 अगस्त तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पूरी होनी है। और जो लोग नए हों हमारे इस चैनल पर, वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो देख सकते हैं आप, आज ये मीडिया के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। यूजीसी नेट 2022 जून में होगी परीक्षा, यूजीसी के चेयरमैन ने दी है जानकारी। और ये आज के समाचार पत्र में भी सूचना दे रखी है और इसमें दे रखा है कि यूजीसी 2022 यानी कि यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार के अनुसार आगामी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट परीक्षा इस साल जून के पहले या दूसरे सप्ताह में आयोजित होगी। तो देख सकते हैं आप, ये इसमें स्पष्ट रूप से दे रखा है कि जून के पहले या दूसरे सप्ताह में नेट की परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। और ये सूचना आज के दैनिक जागरण के समाचार पत्र में भी सूचना छपी है, लेकिन ये हम आपको जानकारी बता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है हमें। तो देख सकते हैं आप, ये यूजीसी के चेयरमैन यानी कि जगदीश कुमार के अनुसार आगामी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नेट की परीक्षा इस साल जून में यानी कि पहले या दूसरे सप्ताह में आयोजित करेगा। और इस बार जो परीक्षा होने जा रही है यूजीसी नेट की परीक्षा, वह दिसंबर 2021 और जून 2022 कंबाइंड परीक्षा कराई जाएगी। जैसा कि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें भी कंबाइंड रूप से परीक्षा का आयोजन किया गया था, तो इसी प्रकार दिसंबर 2021 और जून 2022 कंबाइंड परीक्षा का आयोजन जून 2022 में होगा। और इसमें दे रखा है, एक बार जब एनटीए तारीख को फाइनल कर देगा तो आपको जो है सूचना मिल जाएगी, या तो समाचार पत्रों के माध्यम से, लेकिन जैसे ही हमारे पास सूचना आएगी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब शुरू होंगे। बस इसमें आपको इंतजार करना है 10 या 15 दिन का। इन्हीं 10 या 15 दिन के अंदर आपको बिल्कुल सूचना मिल जाएगी। तो इसके बाद इसमें दे भी रखा है कि यूजीसी नेट परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, लेकिन जैसा कि आपको अवगत है कोविड-19 की वजह से यानी कि नेट की परीक्षा काफ़ी प्रभावित हुई है। जैसा कि पिछली बार जो परीक्षा हुई है एनटीए की ओर से यूजीसी नेट की परीक्षा, वह दिसंबर 2020 और जून 2021 परीक्षा कराई गई थी। ये परीक्षा 20 नवंबर से और 5 दिसंबर 2021 के बीच में चली थी और दूसरे स्टेप में 24 दिसंबर से 27 दिसंबर 2021 के बीच, और तीसरे स्टेप में यानी कि 4 और 5 जनवरी 2022 को ये परीक्षा कराई गई थी। और ये परीक्षा जो है ऑनलाइन माध्यम से कराई जाती है, यानी कि सीबीटी मोड पर कराई जाएगी। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए। और जैसे ही सूचना कोई भी आएगी आपको जानकारी जरूर दे देंगे हम इसी चैनल के माध्यम से। तो देख सकते हैं आप, ये यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि यह यूजीसी नेट भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप या दोनों पात्रता के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है।
यानी कि ये परीक्षा यूजीसी के माध्यम से कराई जाती है, लेकिन परीक्षा कराने का जिम्मा जो है वह एनटीए के हाथ में है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे इस चैनल के माध्यम से। अब हम देखते हैं दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो देखिए इसमें दे रखा है, दूसरी सूचना है 31 अगस्त तक उच्च शिक्षण संस्थानों में भरे जाएंगे पद। ये बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए। ये सूचना भी आज के समाचार पत्र में दे रखी है। तो इसे हम देखते हैं आगे विस्तार पूर्वक। तो देखिए इसमें दे रखा है देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों का पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं और इसमें दे रखा है कि अब ये पद खाली नहीं रहेंगे। खाली होने से पहले ही इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। शिक्षकों के खाली पदों को भरने में देरी को लेकर कोई बहाना भी नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों ने यानी कि शिक्षकों के खाली पदों को यानी कि खाली पदों की मिशन के लिए भरने का आदेश दे दिया है और इस काम को पूरा करने के लिए 31 अगस्त 2022 तक का समय निर्धारित किया है। तो देख सकते हैं आप, ये स्पष्ट रूप से दे रखा है। आगे दे रखा है उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में एक बड़ी बाधा बन रही है। मंत्रालय ने इसको भांपकर पिछले साल ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की मुहिम छेड़ी थी और खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सीधी भी चर्चा की थी। तो ये आज के समाचार पत्र में सूचना छपी है और इसमें दे रखा है सभी से 3 महीने के भीतर ही खाली पदों के विज्ञापन जारी करने के लिए निर्देश दिए थे। मंत्रालय के मुताबिक शिक्षकों के करीब 8,500 पदों के लिए अब तक विज्ञापन जारी किए गए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने इस संबंध में तेजी से प्रक्रिया को पूरी करने को कहा है। शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा समय में केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के 11,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इनमें 6,500 पद अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली हैं। आईआईटी में शिक्षकों के करीब 4,300 और आईआईएम में 422 पद खाली हैं। यह स्थिति तब है जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या करीब 19,000 है। यानी कि आईआईटी में यानी कि 11,000 और आईआईएम में करीब 1,500 स्वीकृत पद हैं। तो ये आज के समाचार पत्र में सूचना छपी है। तो जल्द ही 31 अगस्त तक ये सभी पद आपके भरे जाएंगे और जैसी सूचना हमें मिलेगी कोई तो आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।